जय श्री राधा रमण, जय श्री हरि विष्णु। पोष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पोष पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और पूर्णिमा की यह तिथि चंद्रमा को बहुत अधिक प्रिय होती है और इस दिन चंद्रदेव अपने पूर्ण आकार में होते हैं। हिंदू धर्म में पोष पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व भी बताया गया है। इस दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा स्नान बहुत ही अधिक पुण्यकारी माना जाता है। आइए आपको बताते हैं कि साल 2025 में पौष पूर्णिमा कब है, इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, कौन कौन से शुभ मुहूर्त इस दिन बन रहे हैं, पूजा के सबसे शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे और इस बार क्योंकि पौष पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रही है, ऐसे में भद्रा का समय कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास कहाँ रहेगा और क्या धरती लोक पर इस भद्रा का कोई अशुभ प्रभाव रहने वाला है। इन सब बातों के साथ साथ आप जानेंगे पौष पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में भी, क्योंकि पौष पूर्णिमा के दिन से ही माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाता है। माघ स्नान कब से शुरू और कब समाप्त होगा यह भी आप जानेंगे। हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने का बड़ा महत्व है। इस दिन सूर्य देव के साथ साथ चंद्र देव की भी पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन स्नान दान और धार्मिक कार्यों को करने से मनुष्य को सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा इस दिन यदि जरूरतमंद मनुष्य को दान दिया जाए तो जीवन में संकट भी दूर होते हैं। दान की सामग्री में आप इस मौसम में काम आने वाली वस्तुएं जैसे गर्म वस्त्र, जूते, चप्पल, छतरी या फिर मौसमी सब्जियों का, फलों का या तिल और गुड़ का दान भी दे सकते हैं। पूर्णिमा की तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस खास दिन पर किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि से दूर रहना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन श्री विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी जी और सत्यनारायण भगवान की भी पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा करने का भी विधान है, क्योंकि इस बार की पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में आप शाम को गोधूली मुहूर्त में या प्रदोष काल के समय भगवान शिव का भी पूजन अवश्य करें। शिवलिंग का अभिषेक भी कर सकते हैं। इस बार पूर्णिमा की तिथि 13 जनवरी सोमवार के दिन सुबह 5:04 से आरंभ होगी और पूर्णिमा की तिथि समाप्त होगी 14 जनवरी मंगलवार की सुबह 3:56 पर। इसके बाद से प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी और माघ मास भी प्रारंभ हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार 13 जनवरी सोमवार को ही केवल पौष पूर्णिमा है। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान और व्रत किया जाएगा। पौष पूर्णिमा के दिन से ही माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाता है, तो इस बार माघ मास 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक रहने वाला है और इस बार लोहड़ी का पर्व भी 13 जनवरी को ही मनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्तों के बारे में। 13 जनवरी सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:56 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहने वाला है सुबह 5:38 से 6:26 तक। आद्रा नक्षत्र सुबह 10:38 तक रहेगा और बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से 12:56 तक रहेगा। राहुकाल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहने वाला है और इस पूर्णिमा के दिन राहुकाल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहने वाला है और इस बार पूर्णिमा के दिन प्रातः काल
पूजा का मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। सायकाल पूजा का मुहूर्त शाम 5:45 से 7:06 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 5:42 से 6:09 तक रहने वाला है। चंद्रोदय होगा शाम को 5:25 पर और पूर्णिमा का व्रत चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद ही पूर्ण होता है। तो चंद्र उदय होने के बाद आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ देकर अपने व्रत को खोल सकते हैं। इस बार पूर्णिमा के दिन भद्राकाल का समय सुबह 7:15 से शाम 4:26 तक रहने वाला है। इसका अर्थ ये हुआ कि दिन में लगभग अधिकतर समय भद्रा काल में ही बीतने वाला है और यह भद्रा का वास इस बार स्वर्ग लोक में रहने वाला है। और जैसा कि शास्त्रीय नियमों में बताया गया है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर भद्रा का वास स्वर्ग लोक में होता है तो धरती लोक पर भद्रा अशुभ नहीं माना जाता। ऐसे में यह भद्रा अशुभ नहीं रहेगी तो आप भद्रा काल के समय में भी सुबह से शाम तक कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, पूजा पाठ या दान भी दे सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।